अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कनाडा के बारे में बताऊँगा कि कनाडा में कौन सी अहम जॉब्स हैं और कहाँ पे शॉर्टेज है, और कौन सी वो डिमांड जॉब्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आप बाकायदा जा सकते हैं। इनका एक सूबा है न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर में। बहुत सी ऐसी जो लेबर है उसकी शॉर्टेज है, और टॉप जो 10 मतलब के डिमांड्स हैं उनकी मैं आपको बारे में बताऊंगा लिस्ट बाय लिस्ट। और इसमें आप जो है वो देख भी सकेंगे मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो कौन सी पहली डिमांड है जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्टेज है कनाडा में, और आप भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले है फिजिक एंड फैमिली एनओसी 3112 एंड स्पेशलिस्ट 3111। ये जनाब एनओसी है और उसमें इसकी जो है वो बिल्कुल शॉर्टेज है। और दे मेक मेडन्स एनुअल सैलरी, इनकी जो साल की जो सालाना इनकी जो बनती है सैलरी वो तकरीबन बनती है 1,87,675 डॉलर। बट कैन अर्न एज मच, लेकिन वो इससे ज़्यादा कमा लेते हैं 3,41,603 में। इन्होंने बताया कि जी ये नवंबर में जॉब बैंक लिस्ट में 17 पोजीशंस इसकी थी फैमिली फिजिशियंस इन न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। दो इंडीड जॉब वेबसाइट 260 जो थी वो इंडीड जॉब में थी इनकी कैटेगरी में। तो इनमें जो जो स्पेशलिस्ट हैं वो सर्जन हैं, डायग्नोज हैं, ट्रीट डिजीज़ हैं, और जैसा कि ये आप साथ में देख रहे हैं। तो ये तो थी सबसे पहले। उसके बाद जो है वो बात कर लेते हैं दूसरे एनओसी की, और वो है एनओसी नर्सिस। नर्सिस का एनओसी है 3012, और इसमें जो रजिस्टर्ड नर्सिस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो इनका काम सिर्फ आपको पता होता है कि जो कोई भी नर्स है उसका काम हॉस्पिटल में ही होता है, और वो हॉस्पिटल में उसका ब्लड प्रेशर चेक करना, उनको टीका लगाना, मेडिसिन करना, और पेशेंट का सारा ख्याल रखना। कोविड के लिहाज से भी आपको पता है कि जो जितनी भी हैं हॉस्पिटल में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनकी जो है वो एनुअल जो वेज बनती है तकरीबन 78,000 डॉलर बनती है। और ये 37.5 आवर जो वीक में जो है वो काम करती हैं। और तकरीबन इनका 98,115 डॉलर इनकी सालाना बन जाती है आमदन। उसके बाद है जी नंबर 3 में हमारे पास है कुक। और जो कुक का एनओसी है वो 6322 है। और आपको पता है कि जो कुक होता है उसकी किसी भी रेस्टोरेंट में और किसी भी मतलब कि इस तरह की कुक की ज़रूरत होती है खाना पकाने में, और वो बिल्कुल सरवाइव करता है और बना के देता है अच्छे अच्छे खाने। फास्ट फूड का भी हो सकता है, रेस्टोरेंट में भी हो सकता है। और इसी तरह जो है वो आप इसको कहीं भी इनकी जो शॉर्टेज होती है हर मुल्क कंट्री में इनकी ज़रूरत होती है। तो रेस्टोरेंट न्यू फेडरल लेबरडोर आर स्क्रीमिंग फॉर अ कुक। और अटलांटिक कनाडा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रेस्टोरेंट कुक said early this year restaurant secretaries are facing an actual labor shortage। तो इस साल वो कह रहे हैं कि जी कनाडा में जो लेबर शॉर्टेज में कुक का बिल्कुल वो उसकी शॉर्टेज है। और ये इस साल तो आपको पता है पेंडेमिक भी रहा है और रेस्टोरेंट वैसे भी क्लोज रहे हैं। तो अब जो जो पेंडेमिक ख़त्म हो रहा है तो ये चीज़ें ओपन हो रही हैं, तो इनकी शॉर्टेज अभी वहाँ पे इसको फेस कर रहे हैं। देयर वर 163 जॉब फॉर कुक इन न्यू फाउंडलैंड लेबरर इन नवंबर अकॉर्डिंग टू इंडीड। इंडीड में 163 जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल थी कुक की, और लोगों ने अप्लाई किया और वहाँ पे उनको वीज़ा मिल गया था। इनकी तकरीबन एनुअल जो बनती है सैलरी वो 27,300 डॉलर बनती है, एनुअल सैलरी बनती है। और ये एक अच्छा जॉब है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है जी, यहाँ पे आप लोगों को
कुक का जो है वो बिल्कुल शॉर्टेज है और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं कुक के लिए। उसके बाद नंबर 4 पे है जी इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिटिक्स एंड कंसल्टेंट NOC 2171। ये इंफॉर्मेशन है जी जिसमें जॉब बैंक गिव इट्स हाईएस्ट रेटिंग फॉर द जॉब प्रोस्पेक्ट ऑफ दीज प्रोफेशनल हु एनालाइज एंड टेस्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट डेवलप एंड डिप्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें भी जॉब के आपके पास चांसेस हैं और आप टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी है और इसकी भी जॉब्स IT सेक्टर भी इसमें आ जाता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी सेक्टर इसमें आ जाता है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये तकरीबन दिस प्रोफेशन अर्न अ मेडन एनुअल वेज 74,099 7 इन फॉरेन लेबर। ये तकरीबन समझ लें कि $75,000 सालाना जो है वो कमाते हैं और कुछ एरिया में ये 1,12,500 भी डॉलर कमाते हैं कुछ एरियाज़ में अगर इनको काम मिल जाए तो। नंबर 5 में है जी कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एंड इंटरेक्टिव मीडिया डेवलपर NOC 2174। और कंप्यूटर सेक्टर तो आपको बिल्कुल जैसा पता है कंप्यूटर का तो हर जगह पे इस्तेमाल है और हर ऑफिस में इसका इस्तेमाल है। इसके बगैर तो आप नहीं चल सकते। और कंप्यूटर का जो मास्टर है उसकी जॉब हमेशा कंट्रीज़ में हर कंट्रीज़ में रहती है। इसमें कोडिंग वाला भी आ जाता है, इसमें सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर है वो भी आ जाता है और एप्लीकेशन जो डेवलपर है उसकी भी जॉब्स इसमें आ जाती हैं। कम्युनिकेशन जो सॉफ्टवेयर है उसकी भी आ जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल और ये सब का डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो ये सारे की जॉब्स है और ये तकरीबन न्यूफाउंडलैंड में जो एक आदमी है उसकी सालाना जो बनती है $70,317 बनती है। किसके हिसाब से 37.5 आवर वीक अगर वो एक हफ्ते में काम करता है इतने घंटे तो फिर उसके हिसाब से उसकी 70,317 साल की जो इनकम है वो इतनी बनती है। और नंबर 6 पे है जी होम सपोर्ट वर्कर एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन एक्सक्लूडिंग हाउस कीपर NOC 4412। और ये जॉब ऐसी है कि जो आपको आसानी मिल सकती है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनके पास डिग्री वगैरह नहीं है। होम सपोर्ट आपको पता है कि होम में आपने केयर करनी होती है कम और उसके बाद आपने घर के काम करने होते हैं और उनके साथ रहना होता है और जो भी उनके घर में जो ज़रूरियात हैं वो उनको ला के देनी होती है और आपने एज आ लेबर के तौर के उनके उनके पास काम करना होता है। कोई कार ड्राइवर भी हो सकता है। वैसे भी घर में गैराज में जो रखते हैं लोग उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। वो कह रहे हैं कि जी इंडीड लिस्टिंग 123 पोजीशंस अप फॉर गार्बेज। तो ये जो है इनकी इतनी जॉब्स अवेलेबल थी और लोगों ने अप्लाई किया और उनको डेफिनेटली उसमें वीज़ा भी मिला है और इसकी तकरीबन सालाना आमदन बनती है जी $31,175 न्यू फाउंडलैंड में। और विद मोर एक्सपीरियंस्ड वर्कर टॉपिंग और जो एक्सपीरियंस वर्कर थे वो तकरीबन $36,990 भी कमा लेते थे इसमें। उसके बाद आ जाता है जी नंबर 7 पे मटेरियल हैंडलर NOC 7452। और इवन थ्रो इट्स इनिशियल बूम इन ऑनलाइन शॉपिंग ड्यू टू कोविड। तो ये जो मटेरियल हैंडल है जी ये जो सामान लेके आना सामान दे के आना पहुंचाना वगैरह जैसे डिलीवरी बॉय होता है या पिज़्ज़ा बॉय होता है। तो घरों में भी लोग कुछ रखते हैं मूवेबल लोड लेके कोई चीज़ सामान यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट करवाना। तो इसकी भी जॉब्स वहाँ पे थी और लोगों ने अप्लाई की और उनको वीज़े भी मिले हैं। 82 जॉब्स अवेलेबल इन न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर मिड नवंबर अकॉर्डिंग टू इंडीड। इंडीड में ये जॉब्स जनाब होती हैं, फ़ौरन वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान इंडिया के लोग और उनको वहाँ से वीज़ा भी बआसानी मिल जाता है। और 37.5 आवर वर्क वीक अगर वो करते हैं तो उनकी साल की $35,100 जो है वो इनकी सैलरी बनती है साल की। नंबर 8 पे है जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर NOC 2133।
तो ये है जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसा कि आपको पता है उसने 3 साल का डिप्लोमा किया होता है, उसके बाद फिर उसने 4 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट की होती है। और जिन्होंने डिप्लोमा भी किया हो तो उनके लिए भी ये जॉब अवेलेबल है और लोग अप्लाई करके वहाँ पे जाते हैं। द मेजर प्रोजेक्ट सच एज द वॉसी मे बी अंडरग्राउंड माइन एंड द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द वेस्ट वाइट रोज ऑल प्रोजेक्ट विल हेल्प ऑफसेट बाय। और इस तरह लोग अप्लाई करके और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डिज़ाइन, प्लानर, रिसर्चर, इवेल्युएट एंड टेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सिस्टम फॉर यूटिलिटीज़। तो इसमें भी लोग जा रहे हैं और इनकी मिनिमम जो सालाना बनती है इनकम वो $85,995 बनती है। और अगर वो वही बात के 37.5 आवर वीक काम करते हैं तो उनकी बनती है $1,32,405 पर ईयर। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 9 पे है जी हमारे पास क्लीनर। और क्लीनर का एनओसी है जी 6731। और ये क्लीनर की है जी, ये बिजनेस है, नॉन प्रॉफिट है। और ये क्लीनर का वीज़ा ऐसा होता है जी, इसके लिए आपको कोई जॉब ऑफर लेटर बस जस्ट एक चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई आपको कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है और ना आपके पास कोई खास स्किल हो, तो फिर भी ये आपको वीज़ा बआसानी मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि जी ओवरनाइट दोज हु क्लीन लॉबीज, हॉलवे, ऑफिस एंड रूम ऑफ होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, schools, office building and private residents were hot commodity across the country। जॉब बैंक इसमें जनाब 1,000 जॉब्स नवंबर में जो है वो थी, लोगों ने अप्लाई किया। एंड 199 ऑफ देम न्यू, उसमें से 99 जॉब्स जो थी वो न्यू फाउंडलैंडेड एंड लेब्राडोर से थी। और ये जो क्लीनर होते हैं ये तकरीबन $31,590 सालाना कमाते हैं। और अगर ये हफ्ते में 75.5 काम करते हैं वीक में, तो फिर $42,900 जो है वो साल का कमाते हैं। नंबर 10 पे जनाब आ जाता है जी कारपेंटर। एनओसी 7271 है। द वर्कर को बिल्ड हाउस, जो लोग घर बनाते हैं लकड़ियों का और लकड़ियों का उनको काम करना आता है, जैसा कि हाउस कारपेंटर है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी वीज़ा लगने के बहुत चांस है, उनके पास एक्सपीरियंस हो तो वो बआसानी जो है वो उनको वीज़ा मिल सकता है। और इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी जॉब बैंक में, 1100 जॉब्स जो थी कारपेंटर की अक्रॉस था। मतलब कि आप समझ लें कि 27 सच एज जॉब्स इन न्यू फोर्डलैंड एंड लेब्राडोर। तो पूरे टोटल कनाडा में 1100 जॉब्स थी और 27 जॉब सिर्फ न्यू फोर्डलैंड में थी। और ये तकरीबन समझ लें कि सालाना का एक साल की इसकी जो कमाई है जी वे कनाडा में वो $46,800 है। और ये तकरीबन इससे ज़्यादा भी कमा सकता है, 72,150। सम एरियाज़ में ये इतने पैसे कमा लेते हैं। अब जी बात कर लेते हैं कि जी आपने अप्लाई कैसे करना है और आपको इसमें वीज़ा कैसे मिल सकता है। इसकी मैं जनाब दो जो वेबसाइट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ से कर सकते हैं अप्लाई। एक तो ये है कि www.governmental.com एंड और न्यूएस्ट असिस्ट। और ये है जी www.skilledworker.com। और इंडीड जॉब से भी आप कर सकते हैं। ये दो वेबसाइट्स हैं, इनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप जो है वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आप जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।